राधे राधे। आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर आपके रिश्ते में कहीं पे थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी का मतलब है काम है, पैसा है, लोन है, स्टडी है, आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, सास है, ससुर है, मम्मी है, डैडी है, दोस्त है, वॉटेवर जो भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, उसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी को क्लियर कर लीजिए। आपका पर्सन जेंट्स है, लेडीज़ है, उससे कोई लेना देना नहीं, या फिर आप कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें आपकी बातचीत बंद है, तो उससे रिलेटेड भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग मैंने इसलिए बनाई है कि जो भी रिश्ते में बातचीत नहीं चल रही है और वो रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तभी आप ये रीडिंग में आए हैं। तो ये रीडिंग जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है और वो आपके लिए क्या सोचते हैं उसके रिलेटेड है। पहली बात, दिन कैसे भी निकल जाए, रात को इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि घर दुनिया सब छोड़ के कहीं पे इतना दूर जाएं कि जहाँ पे उनको शांति मिले। हो सकता है कि मेंटली हेडेक बहुत है और सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर करके एक लेवल पे इंसान जब अकेला एफर्ट्स लगाता है तो थक जाता है। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मेंटली डिप्रेशन में है। दुनिया को चाहे ये इंसान कुछ दिखाए या ना दिखाए, पर डिप्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अकेलापन उनको महसूस होता है। मतलब कि कहते हैं ना कि कितनी भी भीड़ में रह के इंसान अकेला है। क्यों अकेला है? हो सकता है कि पास्ट में कुछ आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की जो भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखी, उसमें ये हो सकता है कि ये इंसान की गलती थी। अब जब इंसान की गलती होती है और जब वो इंसान सफ़र करता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की है। अब उस वो इंसान के पास में उतना एफ़र्ट्स लगाने की हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपको बोल सके कि हाँ मेरी गलती थी या फिर सॉरी। अब यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे दिख रही है। एक तो जो सिचुएशन में हैं वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, पर नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि इसके बाद आती है पास की एनर्जी। कप्स की एनर्जी आई है, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। आपके साथ में जो भी रिश्ता था वो इतना प्यारा और इतना अच्छा था कि अभी जो रिश्ता है या अभी जो सिचुएशन है या अभी जो माहौल है उससे बहुत ही बेटर माहौल आपके साथ में था। ये चीज़ ये इंसान को बहुत याद आती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उस टाइम पे जो खुशी थी वो खुशी उन्होंने आपके साथ में शेयर नहीं करी और अब उनको तकलीफ़ हो रही है कि वो रिश्ता मैंने गवा के कितनी बड़ी गलती की है। तो अब वो क्या करना चाहते हैं? अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, पर किस तरीके से जस्टिस करे, आपके साथ न्याय करे, आपको आके सब बोले, इतनी हिम्मत को वो इकट्ठा कर रहे हैं। और वो जो सिचुएशन में है वहाँ पे इतने स्टक हैं कि वहाँ से निकलने के लिए भी उनको पूरी प्लानिंग करके निकलना पड़े। अब वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस है तो सीधी सी बात है कि कर्मा फेस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आगे है तो शनिदेव की एनर्जी है कि कुछ कार्मिक एफर्ट्स वहाँ पे लग गए हैं और उसकी वजह से उनको अपना गलती का एहसास हो रहा है। तो अब आपके लिए उन्होंने सोचा है कि जस्टिस करेंगे। अब जस्टिस करने के लिए जो भी एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे वो करेंगे। हो सकता है कि पास्ट में बैलेंसिंग नहीं किया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जज के हाथ में बैलेंसिंग तराजू है। इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में ना हुआ हो। कोई एक पर्सन ने एफ़र्ट्स लगाया हो। अगर आपने एफ़र्ट्स लगाया था, उन्होंने नहीं लगाया था, अगर उन्होंने लगाया था और आपने नहीं लगाया था, तो जिसने भी नहीं लगाया था उसको अपने रिश्ते को सही करना है। ठीक है? अगर आप भले ही रीडिंग देख रहे हैं पर आपको पता है कि आपने जस्टिस नहीं किया, आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो वो इंसान आपके बगैर दुखी है, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक अब देना होगा। और अगर उस इंसान ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया तो वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा और आपके साथ में जस्टिस करेगा। थोड़े टाइम के अंदर वो आपसे बात करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि दिल की एनर्जी अब दिखाई दे रही है। अब तक वो दिमाग यूज़ कर रहे थे, बहुत ही एफर्ट्स उन्होंने लगाए अपने किसी भी हालात को सही करने के लिए। हो सकता है कि जो सिचुएशन में वो थे उसमें उन्होंने बहुत वन तरफा एफ़र्ट्स लगाए, पर वो एफ़र्ट्स का कोई रिज़ल्ट उनको नहीं मिला। और जब वो रिज़ल्ट नहीं मिला है तो इंसान एक तरीके से थक जाता है। हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में
पहले आपने एफर्ट्स लगाए थे और उन्होंने नहीं लगाए थे। अब वही सिचुएशन में उनकी हालत है कि वो कहीं एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनके एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, तब उनको आपकी याद रात होते ही बहुत आती है। इंसान क्या दिखाता है वो बात अलग है, पर इंसान अपने मन में हमेशा जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि ये एनर्जी के बाद में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो प्यार को दर्शाता है, पास्ट के क्योंकि कप की एनर्जी लव की एनर्जी है और पास्ट दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में, अगर आप फीमेल हैं और आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, तो खास करके यहाँ पे उनको आपने जो प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, जैसे हमेशा रिश्ता तो भले ही दो होते हैं कि चलो लेडीज़ के साथ में बहन का हो, माँ का हो, कोई भी रिश्ता हो, पर अगर आप लोगों का अफेयर था तो आपने उनको एक एक्स्ट्रा लेवल पे केयर दिया, तो वो चीज़ उनको याद आती है और अब उन्होंने जो आपके साथ में गलत किया है उस चीज़ को रात को वो रिग्रेट करते हैं। और अगर आपका रिश्ता प्यार का नहीं है और आप कॉमन रिलेशनशिप के लिए या कोई भी रिश्ते के लिए ये देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के रिश्ते में जिसने भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, अगर आपने किया नहीं था तो आपकी गलती है, अगर सामने वाले ने नहीं किया था तो उसकी गलती है। तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनको खुद को पता है कि मैंने अपने रिश्ते में क्या दिया। तो अगर जिसने भी गलती की है और जिसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है उसको अभी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी जो है, अभी शनिदेव का क्या करते हैं, कर्मा दिखाते हैं। अब एक रिश्ता बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, आप ईश्वर से मांगते थे कि मेरी दुनिया में खुशियाँ आए, अगर भगवान किसी को भेजता है आप उस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं और रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद में फिर आपको पछतावा होता है, पर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि फिर आप चाहकर भी वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं और आप अपनी गलतियों को याद कर कर के खुद दुखी होते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि एक तरीके से इंसान मेंटली बहुत डिप्रेस है। आप देख रहे हैं कि चांद दिख रहा है वहाँ पे और चांद खुद भी बहुत रिग्रेट में है, और ख़ास करके जब फुल मून आता होगा या फिर जैसे कहते हैं ना कि पूरी रात रात तक जागना, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। मतलब कि भीड़ में रहकर भी बहुत ही तन्हा इंसान जब महसूस करता है ना, तब ये एनर्जी आती है। और कप भी पड़े हुए हैं वहाँ पे, इसलिए इमोशनल बहुत ही लॉस है, ठीक है। और पास्ट को याद करने की एनर्जी भी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रही है और इसीलिए वो पास्ट की एनर्जी को याद करके अभी की एनर्जी में डिस्टर्ब है। अभी की एनर्जी जो उनके साथ में है, जो माहौल है वहाँ पे, वो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं कि अपनी दुनिया को सही करे, पर नहीं कर पा रहे हैं। और अब उनको लगता है कि जस्टिस करना चाहिए। किस चीज़ में जस्टिस करना चाहिए? जहाँ पे आपको दुखी किया है। अगर उनको पता है, आप दोनों में से जिसने भी गलती की है उसको पता है कि मुझे सामने वाले को जस्टिस देना है। अब ट्रायंगल है तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका नॉर्मल आपका जो भी रिश्ता था और आप देख रहे हैं कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट था, तो आपको सोच लेना है कि अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो जस्टिस आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही जाके सॉरी बोलना पड़ेगा, तब रिश्ता सही होगा। क्योंकि रिश्ता जिसने भी तोड़ा है वो इंसान को ही जाना पड़ता है। सामने वाला तो तकलीफ में है ही, क्योंकि आपने रिश्ता तोड़ा है उनसे, ठीक है। अगर मेरे व्यूअर्स ने गलती की है तो आप समझ लो कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान दुखी है, क्योंकि आपकी उनके साथ में बातचीत नहीं हो रही है। नॉर्मल रिश्ते की बात कर रही हूँ। समझो माँ बेटी के बीच में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपकी माँ आपको याद कर ही रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे याद नहीं करती, ऐसा नहीं है, पर आपने गलती की है तो अब उनको भी ऐसा होता होगा ना कि मैं बात करके क्या करूं, मेरे साथ बात करें या नहीं करें, क्या पता। तो आपने गलती की है तो आपको बात करनी चाहिए। ये माँ और बेटी का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। और अगर ट्रायंगल है, मतलब कि आपके पार्टनर ने, आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया और उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को अपनी लाइफ में लाया, अब वहाँ पे फंसे हैं और फंसते हैं, दिन तो निकल जाता है जॉब पे, रात को आके एक इंसान पिंजरे में कैद होता है ना। क्योंकि ये देखिए कि ये कहाँ, फर्स्ट कार्ड आप देखोगे तो ये कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, पर्वत और वो सब है, लकड़ी को लेके जा रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे है वो कंफर्ट जोन है, पर वहाँ पे जो भी उनके आसपास का माहौल है उससे दुखी होके वो इतना दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे
कितनी भी स्ट्रगल हो, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। और वो पर्वत वगैरह है, मतलब कि ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ उनको कोई सहारा मिले या ना मिले, पर मुझे शांति चाहिए। मुझे पूरे दिन की मेहनत के बाद में सुकून चाहिए। फिर आपका रिश्ता बहन का हो, दोस्त का हो, माँ का हो, पिता का हो, फ्रेंड का हो, वॉटेवर, पर आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो रात को आपको ज़रूर याद करते हैं। हो सकता है कि जो फ्रेंड सर्कल में कभी कभी ऐसा होता है, रात को वो सोचते हैं कि चलो पूरे दिन तो काम कर लिया, खाना वाना खा लिया, चलो जाके बैठते हैं दोस्तों के साथ में। तो एनर्जी आप लोग ढूंढ लो। मैंने ये कॉमन रीडिंग बनाई है, इसमें प्यार भी आ गया, रिश्ते सारे आ गए। अगर शादीशुदा हो, आप लोग एक साथ रह रहे हो, तो आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर आपके साथ में कंफर्ट जोन में नहीं है। आप अपना कंफर्ट जोन वहाँ पे देना पड़ेगा। आप ना उनको, जो लोगों के बीच में प्यार की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप समझो आपका पार्टनर आपका पास्ट याद करता है। अगर आप पास्ट में बहुत केयर कर रहे थे उनकी और अभी नहीं कर रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के बाद में अपने हस्बैंड को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने माँ बनने के बाद में उनको बिल्कुल साइड कर दिया। तो अपने रिश्ते को सँभालिए। ये